दोस्तों, मानव सभ्यताओं के उदय और पतन की कहानियों से संबंधित इतिहास में बहुत सी कहानियां दर्ज है। अलग अलग दौर में अनेक तरह की सभ्यताओं ने सामाजिक ताने बानों के तहत अपने आप को इतिहास में दर्ज करवाया और अंत में लुप्त हो गई। ऐसी ही एक अनोखी कहानी सिल्क रूट की भी है। इस कहानी के केंद्र में एक ऐसा रूट है जो कि दो विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं को जोड़ने के लिए जाना गया। संस्कृति और व्यापार का ऐसा संगम एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद से सिल्क रूट का महत्व अधिक बढ़ गया, क्योंकि लोगों के बीच मेल मिलाप से सांस्कृतिक आदान प्रदान तो बढ़ा ही और साथ ही आर्थिक स्तर पर समृद्धि ने मानवीय गुणों में वृद्धि करने का भी काम किया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इतिहास के एक ऐसे सफर पर ले जाने वाले हैं जिसने किसी समय में लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम किया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिल्क रूट के इतिहास और इसके महत्व की जानकारी विस्तार में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में व्यापार करने के लिए जिस रूट का नाम सबसे अधिक मशहूर था उसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में ये एशिया और यूरोप के बीच व्यापार स्थापित करने का सबसे बेहतरीन रूट था। यह न तो केवल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ता था, बल्कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मध्य एशिया से होते हुए साउथ ईस्ट, ईस्टर्न अफ्रीका और यूरोप तक को जोड़ने का काम करता था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रूट से सिर्फ सिल्क का ही व्यापार नहीं होता था, बल्कि अन्य तरह के ढेर सारी वस्तुओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार के लिए ले जाया जाता था। दूसरी शताब्दी बीसी से 15वीं शताब्दी के बीच तक इस रूट ने ग्लोबल ट्रेड को गति देने में एक अहम भूमिका निभाई। इस रूट से वस्तुओं के साथ साथ विचारों और संस्कृति ने भी राजनीतिक सीमाओं को लांघा और उनके विकास में एक अहम योगदान दिया। विचारों और सांस्कृतिक लेन देन से विकास की एक नई परिभाषा गढ़ने में सहायता मिली, तो वहीं दूसरी ओर उस दौर की बड़ी और महान सभ्यताओं ने अपने आप को ग्लोबल स्केल पर एक नए और अनोखे अंदाज में भी पेश करने में कामयाबी पाई। सिल्क रूट के केंद्र में भारत, चीन, ईरान, मिस्र, अरब और प्राचीन रोम जैसी बड़ी सभ्यताएं थी, जहां केवल व्यापारिक वस्तुओं का ही नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कृति, धर्म और भाषाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक फैली। उस दौर में चीन चाय और सिल्क का उत्पादन करने के लिए मशहूर जाना जाता था और दूसरे देशों को इसका निर्यात करता था, तो वहीं भारत मसाले, कपड़े और कीमती पत्थरों का निर्यात करता था। सिल्क रूट पुराने समय के व्यापार को कई मायनों में खास बनाता है। यह न तो केवल चीन और भारत को दुनिया से जोड़ता था, बल्कि बाकी देशों को भी भारत और चीन के साथ जोड़ता था। सिल्क रूट की कई धाराएं थी जो कि अलग अलग दिशाओं में फैली थी। जैसे कि एक धारा भारत को जोड़ती थी, तो वहीं दूसरी धारा फारस और इसके अलावा मध्य एशिया से होता हुआ ये रूट यूरोप तक को जोड़ता था। इस तरह से सिल्क रूट अपने अंदर कई धाराओं को समेटे हुए था, जिस पर व्यापार के उद्देश्य से आवागमन होता था। इसके अलावा सिल्क रूट पर जगह जगह व्यापारी होते थे जो कि भाषा की समस्या का निपटारा करते थे और सामानों को अपने स्थान तक पहुंचाने में योगदान देते थे। सिल्क रूट का इतिहास जितना अनोखा है, उतनी ही अनोखी इसकी लंबाई भी है। वैसे तो सिल्क रूट सामान्य रोड की तरह एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि अलग अलग धाराओं में बटी थी, लेकिन फिर भी एक अनुमान के तौर पर कहा जाता है कि सिल्क रूट लगभग 6500 किलोमीटर लंबा था, जो कि चीन, भारत, फारस और अरब से होता हुआ यूरोप को अपनी हद में लेता था, जिस कारण से इसकी अहमियत बहुत अधिक बढ़ जाती है। सिल्क रूट के केंद्र में चीन था, जिसका सबसे अधिक व्यापार होता था। सिल्क रोड का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पहले तक जाता है, जब चीन के हान साम्राज्य के शासक उबाक ने इस मार्ग की नींव रखी। इसके बाद ये मार्ग धीरे धीरे बढ़ते चले गए और इसका प्रभाव दुनिया भर में महसूस होने लगा। हान राजवंश चीन का एक प्रभावशाली राजवंश था, जिसके प्रभाव में ये रूट काफी प्रसिद्ध हुआ और साथ ही संपन्नता भी हासिल की और ग्लोबल लेवल पर पहचान हासिल करने में कामयाबी पाई। इसके अलावा इसी समय भारत में भी कुछ साम्राज्य थे जिन्होंने इस रूट के विकास में योगदान दिया, ताकि व्यापार और आर्थिक गतिविधि को तेजी दी जा सके। इस संबंध में उत्तरी भारत के कुषाणों का उदय अहम है। दोस्तों, सिल्क रूट का संस्कृतियों के विकास में क्या योगदान रहा है, आइए जानते हैं। प्राचीन और आधुनिक सभ्यताओं में एक सामान्य बात नजर आती है और वो है उसके विकास के कालक्रम में व्यापार का प्रसार। व्यापार का प्रसार इंसानी जरूरत की ढेर सारी वस्तुओं को
एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में अहम योगदान निभाता है। इस वजह से विभिन्न संस्कृतियों का विलय और समापन देखने को मिलता है। सिल्क रूट के साथ भी कुछ ऐसा ही था। एक तरफ तो इसने भारत और चीन की संस्कृति को वैश्विक आधार प्रदान किया, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप को उसके जरूरत के सामानों की आपूर्ति का काम किया। सिल्क रूट ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एग्जाम्पल के लिए चीन में कागज का आविष्कार एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था, जो कि सिल्क रूट के माध्यम से पश्चिम में फैल गया। सिल्क रूट पर यात्रा करना भी बेहद कठिन था। यात्री बहुत ही कठिनाइयों से गुजरते और पर्वतीय क्षेत्रों और बाधाओं का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते थे। इस यात्रा में बहुत समय लगता था। सिल्क रूट में कई सारी जगहें थी जो कि ट्रेड के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। इसमें सबसे पहला नाम आता है शाम्बी आला का, जो कि चीनी रेशम के उत्पादन का मुख्य केंद्र था और व्यापारिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। दूसरा नाम है समरकंद, जो कि एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र था। तीसरा नाम है बगदाद, जिसे खलीफा की नगरी के रूप में जाना जाता है और ये व्यापार, संस्कृति और ज्ञान के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण था। चौथा नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि बिजेंतीय समुद्र के किनारे पर बसा था और सिल्क रूट के व्यापार में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में काम आता था। सिल्क रूट से व्यापार की जाने वाली वस्तु अलग अलग हाथों से होकर आखिरकार कंज्यूमर तक पहुंचती थी। क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होने के कारण सामानों को सीधा हजारों किलोमीटर तक पहुंचाना संभव नहीं था। इसलिए इस रूट के बीच में कई व्यापारी होते थे जो कि सामानों को एक निश्चित स्थान तक पहुंचाकर उसे दूसरे व्यापारी को सौंप देते थे और फिर वो व्यापारी उसे आगे भेज देता था। और यह प्रक्रिया तब तक चलती थी जब तक वह वस्तु अपने अंतिम कंज्यूमर तक नहीं पहुंचती थी। दोस्तों, रोमन साम्राज्य के दौरान सिल्क रूट अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। रोमन साम्राज्य लग्जरी लाइफ की वस्तुओं का एक प्रमुख कंज्यूमर था और सिल्क रूट ने इन सामानों के लिए एक जरूरी ट्रेड रूट प्रदान किया। सिल्क विशेष रूप से रोमन साम्राज्य में इतना अधिक मूल्यवान वस्तु था और इसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि इससे दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार का संतुलन बिगड़ गया। रोमन साम्राज्य भी पूर्वी शक्तियों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने में रुचि रखता था और इसके परिणाम स्वरूप कई एम्बेसडर चीन भेजे गए थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध एम्बेसडर रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस द्वारा 166 ईस्वी में भेजा गया था, जिसका नेतृत्व जियोलॉजिस्ट जोंग ने किया था, जिन्होंने रोमन साम्राज्य की यात्रा की और पश्चिमी शक्तियों के साथ पॉलिटिकल रिलेशन एस्टेब्लिश किए। सिल्क रूट के विकास में इस्लामिक दुनिया ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7वीं शताब्दी के दौरान इस्लामिक खलीफा ने अपने एम्पायर का तेजी से विस्तार किया और सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया। इस्लामिक साम्राज्य न तो केवल माल के व्यापार में रुचि रखता था, बल्कि अपने धर्म और इस्लाम का प्रचार करने में भी रुचि रखता था। इस्लामिक वर्ल्ड ने सिल्क रूट को अपने मजहब को ईस्ट में फैलाने के अवसर के रूप में देखा और सेंट्रल एशिया में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस स्थापित की। इस्लामिक साम्राज्य ने ट्रेड के रूट को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान की और इसके परिणाम स्वरूप व्यापार फलने फूलने लगा। इस्लामिक वर्ल्ड नए व्यापार रूट में डेवलपमेंट के लिए भी जिम्मेदार था, जैसे कि चीन और मिडिल ईस्ट के बीच समुद्री रूट। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि सिल्क रूट का पतन कैसे हुआ। 15वीं शताब्दी में कई कारणों से सिल्क रूट का पतन हो गया। पहला कारण समुद्री व्यापार का उदय था, जिसने सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सुरक्षित और तेज तरीका प्रदान किया। दूसरा कारण मंगोल साम्राज्य का पतन था, जिसने सिल्क रूट को सुरक्षा प्रदान की। मंगोल साम्राज्य के पतन के साथ ट्रेड रूट कम सुरक्षित हो गए और व्यापार में गिरावट आने लगी। तीसरा कारण था ऑटोमन साम्राज्य का उदय, जिसने यूरोप के लिए सिल्क रूट को बंद कर दिया। ऑटोमन साम्राज्य यूरोप के ट्रेड रूट पर कब्जा कर रहा था और इसके परिणाम स्वरूप यूरोपियन व्यापारियों के लिए ट्रेड रूट को बंद कर दिया गया। यूरोप के लिए सिल्क रूट के बंद होने से सिल्क रूट का अंत हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सिल्क रूट के बारे में बखूबी जान चुके होंगे। अगर आपके सिल्क रूट के प्रति कुछ विचार हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।